लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया हमारा करंट रेशो, क्विक रेशो एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्नओवर रेशो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मेजरली फोकस करेंगे हमारा लेवरेज रेशो या फिर सॉल्वेंसी रेशो। तो बेसिकली जो हमारा शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें आता है हमारा करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करें तो इसमें हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ रेशोज आएंगे, वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट इज डेट इक्विटी रेशो। इसका मीनिंग क्या है, क्या बेसिकली आइडियल रेशो होगा, क्या फॉर्मूला होगा, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें फॉर्मूलाज में किस तरीके से वैल्यू पुट करनी है फिर हम वो डिस्कस करेंगे। सो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमारा लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। सो लॉन्ग टर्म डेट, सो यहाँ पे हम कहें कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज डेट बाय इक्विटी। सो डेट का मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म डेट ओनली एंड इक्विटी का मीनिंग होता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। डेट में क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आपको लेकर चलने हैं। देखो, एक सिंपल सा पॉइंट, जब भी अगर वर्ड है टोटल डेट, सो व्हाट डज दैट मीन, इसमें आपका लॉन्ग टर्म डेट भी इंक्लूड है और आपका इसमें शॉर्ट टर्म डेट भी इंक्लूड है। सो वेन एवर द वर्ड ओनली डेट इज गिवन इट मीन्स दैट इज द लॉन्ग टर्म डेट। ये आपको ध्यान रखना है। इक्विटी या फिर शेयर होल्डर फंड, इसका फॉर्मूला हमारा क्या होगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल मींस इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस में फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व है या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है या आपके पास कैपिटल रिजर्व है। सरप्लस में यू हैव द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। इस टाइप की चीजें आपकी आएंगी रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस ये हमारा फॉर्मूला होगा अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी अप्रोच। बट अगर हमें एसेट अप्रोच निकालना है तो वो भी हम देखते हैं। देखो, एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझता है। तो बैलेंस शीट में लेट्स से दिस वन इज द लायबिलिटी साइड एंड ये हमारे लिए एसेट साइड है। लायबिलिटी साइड में आपकी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ये सारी चीजें होती है। एसेट साइड में आपकी फिक्स्ड एसेट्स, जिसका हम दूसरा नाम कंसिडर करें दैट इज नॉन करंट एसेट, या और सेकेंड पार्ट इज करंट एसेट या शॉर्ट टर्म एसेट्स। इन दोनों का टोटल आपस में इक्वल होगा। अब देखो कि आपको ये दो चीज चाहिए, तो लायबिलिटी अप्रोच से क्या किया, आप ये दोनों को टोटल कर लो। एसेट अप्रोच से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, आप लेट्स से टोटल ऑफ एसेट्स की फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों का आपने टोटल किया, उसमें से ये दोनों चीजें आप माइनस कर दोगे, ऑटोमेटिकली ये वाला बैलेंसिंग फिगर आपका बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉर्मूला हो सकता है। या फिर हम ये कहें कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंपल वे में करें, आप टोटल एसेट्स में से जब आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑटोमेटिकली आपके पास शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, तो या तो कॉन्सेप्ट को समझ लो या फॉर्मूला क्रैम कर लो, ये दो ही ऑप्शन आपके पास होंगे। सो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये है हमारा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी अप्रोच। नॉन करंट एसेट मींस फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये क्या हुई, टोटल एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस कर देता है तो ऑब्वियसली की बैलेंसिंग फिगर ये दोनों ही चीजें बचेंगी। सो टेंजिबल एसेट्स, intangible assets, non-current investment, long-term loans and advances। ये वाले long-term loans and advances means जो कंपनी ने दिए हैं किसी और को, so that is why these are considered assets for the company। प्लस वर्किंग कैपिटल, इट मींस करंट एसेट प्लस करो और करंट लायबिलिटीज को माइनस करो, एंड माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, मतलब कि इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर दो। फॉर्मूलाज सारे इजीली धीरे धीरे लर्न हो जाएंगे आपको भी। अगर फॉर्मूला ये थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है तो कोई बात,
आगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। सो डेट इक्विटी रेशियो क्या इस्टेब्लिश करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन द डेट और इक्विटी। ये देखता है कि आपकी लॉन्ग टर्म डेट कितनी है एज कंपेयर टू योर शेयर होल्डर फंड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच बिजनेस डिपेंड्स ऑन द आउटसाइडर्स फॉर फंड। देखो, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, तो मतलब कि इक्विटी में लाइक आउटसाइडर्स फंड हम कंसिडर करते हैं डेट को, और इक्विटी मींस जो शेयर होल्डर का फंड होता है एंड शेयर होल्डर्स ओनर्स होता है, तो उनको हम आउटसाइडर्स फंड कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि बिजनेस कितना डिपेंड है आउटसाइडर्स फंड पे। सो नॉर्मली डेट इक्विटी रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1 हम लेकर चलते हैं। इससे लो अगर होता है, अब देखो 2:1 का मतलब क्या कि अगर आपका डेट 20,000 है और आपका 10,000 है इक्विटी, मतलब कि अगर आपने बाहर लॉन्ग टर्म पैसा 20,000 उठाया है और आपके शेयर होल्डर का पैसा ओनली 10,000 है, फिर भी ये आइडियल सिचुएशन है कि कंपनी अपने लॉन्ग टर्म डेट की पेमेंट कर पाएगी। अब अगर लोअर होता, लोअर का मतलब क्या, लेट्स से कि आपका डेट भी 10,000 है और आपकी इक्विटी भी 10,000 है, तो देखा जाए यहाँ पे डेट वालों को कोई भी रिस्क नहीं है कि इजीली उनको पता है कि 110% दे विल गेट देयर मनी बैक। तो यहाँ पे लोअर डेट इक्विटी रेशियो होगा तो लार्जर मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्रेडिटर्स के लिए, लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए। बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स आएंगे, क्या कि भाई डेट सर्विसिंग बिकम्स लेस बर्डनसम, कैपेसिटी है कि आप एडिशनल डेट रेज कर सकते हो, लेस प्रेशर है एंड लेस प्रेशर, लेस इंटरफेरेंस ऑफ क्रेडिटर्स इन द मैनेजमेंट, बिकॉज उनको पता है कि उनको कोई रिस्क ही नहीं है, उनको टाइम पे अपनी रीपेमेंट मिलेगी। No benefit on trading on equity and cannot make profits on borrowing fund. अब ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है अभी के लिए आपको स्किप करना है, बिकॉज दिस वन इज द लिटिल बिट डिटेल कॉन्सेप्ट। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको समझा दूंगी। और हायर अगर डेट इक्विटी रेशियो होगा तब क्या होगा? बेसिकली हायर मतलब कि लेट्स से कि आपके डेट्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स हैं 30,000 और इक्विटी है 10, सो डेट इक्विटी रेशियो विल बी 3:1। तो देखो कि डेट यहाँ पे हायर है, ऑब्वियसली क्रेडिटर के लिए रिस्क है कि मे बी अगर कंपनी डूब गई तो उनके पैसों को रिस्क रहेगा। इससे क्या होगा? प्रेशर होगा, इंटरफेरेंस होगा क्रेडिटर्स का मैनेजमेंट में। डेट सर्विसिंग बिकम्स बर्डनसम, कि बर्डन बन रहा है अब ये जो अपने लॉन्ग टर्म डेट से मनी कलेक्ट किया है, एडिशनल डेट रेज करने में डिफिकल्टी आपको आएगी। बेनिफिट ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो इक्विटी वाले हैं, अगर कंपनी इक्विटी में भी मनी इन्वेस्ट करती है तो कंपनी को यहाँ पे नॉर्मली टैक्स बेनिफिट होगा। टैक्स बेनिफिट होता है बिकॉज ज्यादा डेट आपके पास है, टैक्स कम देना पड़ेगा तो इक्विटी वालों के लिए पैसा ज्यादा बचेगा एक तरीके से। ठीक है, सो ये थियरी का क्वेश्चन भी आपका फ्रेम हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको थियरी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। असोसिएशन रीजनिंग में अगर आ जाता है कि लोअर डेट इक्विटी रेशियो होता है तो क्या होगा, हायर डेट इक्विटी रेशियो होता है तो क्या होगा। चलो, क्लियर। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, अब जो मैं बैलेंस शीट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही थी वो इस तरीके से, ये है आपकी नॉन करंट एसेट्स। व्हाट डज दैट मीन? दीज आर योर फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट्स अभी फिलहाल है नहीं हमारे पास, नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन है और करंट लाइबिलिटी गिवन है। तो आप क्या करोगे? टोटल एसेट्स माइनस दीज टू आइटम, तो आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर बचेगा। और ये हमारा क्या होगा? इक्विटी विच इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, नेक्स्ट पहले हम एक बार इसके मैं क्वेश्चंस आपको करा देती हूँ डेट इक्विटी रेशियो के, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाएंगे। सो ये बैलेंस शीट आपके पास गिवन है एंड यू नीड टू कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस ये होता है हमारा इक्विटी, हमें पता है। सो ये इक्विटी हमारा हुआ 10 लाख। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी है आपके पास? 5 लाख। सो 5 लाख बाय 10 लाख,
So what does that mean? 1 by 2. 0.5 is to 1 is the answer for the debt equity ratio. ठीक है, क्लियर? एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं, चलो डेट इक्विटी रेशियो के। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी नीड टू कैलकुलेट द डेट इक्विटी रेशियो। तो देखो, आपको डेट चाहिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में ये दोनों आती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या क्या है, 7,50,000 डिवाइड बाय इक्विटी। इक्विटी कैसे निकलेगा, अब आपको एसेट अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो वो एसेट अप्रोच कैसे लगाएंगे, देखो मान लो आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारे पास शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस का डेटा मिसिंग है। हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का टोटल डेटा इज 7,50,000, जिसमें मैंने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्रोविजंस दोनों को प्लस किया है। देन आपके पास करंट लाइबिलिटी का डेटा इज 1,25,000। नॉन करंट एसेट इट मीन्स आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं आपके पास 9,00,000 रुपीज, और आपकी करंट एसेट्स है आपके पास 2,25,000 रुपीज। It means total of the asset side will be 11,25,000। अब हमें पता है कि आपकी एसेट और लाइबिलिटी दोनों का टोटल इक्वल होता है, तो ये लाइबिलिटी साइड और दिस साइड विल बी इक्वल। तो देखो कि क्वेश्चन में ये चीज मिसिंग है आपके पास, कि पूरा डेटा है 11,25,000 में से ये दो आइटम हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपली। तो ये दो आइटम हमारे पास कितनी होती है, 8,75,000। सो आपको 11,25,000 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 8,75,000, तो आपके पास बैलेंस बचेगा, दिस इज 2,50,000। सो 2,50,000 आपके आ गया इक्विटी, या हम कहें शेयर होल्डर फंड, एंड 3:1 इज द आंसर फॉर डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, सो वो वाला क्वेश्चन सिंपल था। इस वाले क्वेश्चन में हमने शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ एसेट अप्रोच। एंड फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो नॉन करंट एसेट्स आपके पास कितनी है, दैट इज 9,00,000। वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट प्लस और करंट लाइबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्रोविजन कलेक्टिवली, एंड योर आंसर विल बी इक्विटी, और इक्विटी आपका आ जाएगा 2,50,000। ठीक है, क्लियर? और कोई क्वेश्चन जिसमें डेट इक्विटी रेशियो हमें कैलकुलेट करना हो तो हम देख सकते हैं। एक बार ये और गो थ्रू कर लेता है। डेट इक्विटी रेशियो अगर 2:1 है तो हमें बताना है किस सिचुएशन में इंप्रूव होगा, रिड्यूस होगा या चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इशू ऑफ न्यू शेयर्स, तो देखो आप फॉर्मूला लिख लो, डेट बाय इक्विटी। ठीक है, और क्वेश्चन ये कहता है कि 2:1 है आंसर, आई मीन डेट इक्विटी रेशियो। सो 2,00,000 आपका डेट, 1,00,000 आपकी इक्विटी। न्यू शेयर्स फॉर कैश इशू किया आपने, इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। तो न्यू शेयर्स अगर आप इशू करोगे तो आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, राइट? तो उसका डेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बट शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी। सो लेट्स से कि अगर हमने 50,000 के शेयर्स इशू किए, सो न्यू रेशियो विल बी 2,00,000 बाय 1,50,000। तो ये क्या होगा, रेशियो रिड्यूस होगा। इस तरीके से आपको इन सिचुएशंस को अप्लाई करके देखना है कि जिससे डेट इक्विटी रेशियो पे आपका क्या इम्पैक्ट होता है। जैसे मैंने को करंट रेशियो वाला फुल क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज, सिमिलर टू लाइक दैट। तो आप ये करोगे ट्राई, नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम अपना नेक्स्ट रेशियो करें। नेक्स्ट रेशियो इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। इट मींस ये रेशो हमें ये बताता है कि टोटल एसेट्स में कितना कंट्रीब्यूशन ऑनर का है, राइट? डेट इक्विटी रेशो क्या बताता था कि आपकी इक्विटी में टोटल कंट्रीब्यूशन, आई मीन कि डेट कितना है एज कंपेयर टू द इक्विटी, राइट? इसमें क्या होगा कि इक्विटी में
इक्विटी आपका कितना है इन टोटल एसेट्स. So it shows the general financial position of the concern. It ascertains the proportion of total assets which is contributed by the owners. सो नॉर्मली अगर हाई रेशो होगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि सेफ्टी फॉर द क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स. इसका मतलब क्या कि आपकी टोटल एसेट्स में हाई पोर्शन अगर ओनर का अपना फंड है, कंपनी ने आउटसाइडर से फंड नहीं लिया है, तो कंपनी अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट टाइम पे कर सकती है. क्रेडिटर्स को कोई भी यहाँ पे रिस्क नहीं होगा किसी भी टाइप का. और लो रेशो क्या इंडिकेट करता है कि टोटल एसेट में बहुत कम वैल्यू है जो ऑनर्स की है, ज्यादा वैल्यू कंपनी ने आउटसाइडर से कलेक्ट करके इम्प्लीमेंट इन्वेस्ट किया है. तो वहां पे क्या होगा, लेंडर्स के लिए ज्यादा रिस्क है कि इन केस ऑफ लॉसेस कि भाई मे बी उनकी मनी लॉस्ट हो सकती है. ठीक है. अब ये देखो कि आपको इक्विटी कैलकुलेट करना आता है एंड टोटल एसेट्स मींस फिक्स्ड एसेट्स प्लस द करंट एसेट्स. ये क्लियर है. थर्ड टाइप ऑफ रेशो हमारा है डेट टू टोटल एसेट रेशो. तो डेट टू टोटल एसेट रेशो मींस कि टोटल एसेट्स में कितना पोर्शन आपका डेट का है, ये चीज चेक करता है डेट टू टोटल एसेट रेशो. तो ये इंडिकेट करेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी टू लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स. नॉर्मली अगर लो डेट टू टोटल एसेट रेशो है, इट मींस कि आपने इक्विटी ज्यादा यूज की है एज कंपेयर टू द डेट. और अगर हम ये कहें कि यहाँ पे फिर लेंडर्स के लिए सेफ्टी है बिकॉज ऑनर्स का इक्विटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटसाइडर्स फंड. तो ये हमारा क्या होगा, डेट टू टोटल एसेट रेशो. भी हम क्या करते हैं कि बस ये दो रेशोज की प्रैक्टिस करते हैं, प्रोप्राइटरी रेशो एंड डेट टू टोटल एसेट रेशो. इनके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशो. सो प्रोप्राइटरी रेशो हमारा क्या होगा फॉर्मूला, इक्विटी. प्रोप्राइटरी रेशो का हमारा फॉर्मूला होगा इक्विटी डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. तो हम इसमें देखते हैं कि हमारी टोटल एसेट्स कितनी है. हमारी टोटल एसेट्स है 18 लाख विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड द करंट एसेट्स. और आपकी इक्विटी, इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड. सो शेयर होल्डर फंड कितना है, 10 लाख. सो दैट इज 10 लाख डिवाइड बाय 18 लाख वट एवर द आंसर इज. ये आपका हो जाएगा प्रोप्राइटरी रेशो. नेक्स्ट इज डेट टू टोटल एसेट रेशो. इट मींस द फॉर्मूला इज लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स. तो आपकी लॉन्ग टर्म डेट कितना है, 5 लाख. So 5 lakh divide by 18 lakh, whatever the answer is, वो आपका आंसर होगा debt to total assets ratio. इजी था ये वाला क्वेश्चन. तो आगे आगे चलते हैं, फिर उसमें हम देखते हैं. चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और उसमें चेक करते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है. प्रोप्राइटरी रेशियो आपके पास गिवन है. सो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, इक्विटी बाय टोटल एसेट, राइट, which is 0.8 to 1. Calculate the value of property, plant and equipment and intangible assets of the company. तो हमारे पास फिक्स एसेट्स नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, बैलेंस शीट बनाता है. बैलेंस शीट में ये तीन चीजें गिवन है आपके पास इक्विटी की. देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आपके पास गिवन है. तो मतलब इक्विटी हमारे पास गिवन है विच इज 11 लाख. अगर हम वैल्यू पुट, 11 लाख नहीं, 2 लाख, 1 लाख 40 प्लस 60 2 लाख. सो 2 लाख आपके पास इक्विटी गिवन है, टोटल एसेट्स हमें पता नहीं है. तो पहले हम टोटल एसेट्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके. सो टोटल एसेट विल बी 2 लाख डिवाइड बाय 0.8. तो आप इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या वैल्यू आपकी आएगी. 2 लाख डिवाइड बाय 0.8. सो टोटल एसेट्स हमारी आई 2,50,000. अब समझो, टोटल एसेट मींस व्हाट, मींस फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. सो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स
आपकी फिक्स्ड एसेट्स हमें नहीं पता कितनी है। टोटल एसेट है 2,50,000। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है, सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट इज 70। आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे आ जाएगा कि ये 1 लाख इधर शिफ्ट होगा, माइनस होगा, एंड प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट आपका बचेगा 1,50,000। सो इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा डिफरेंट है।